हम पढ़ रहे थे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपको बताया था, इसके बारे में आपने डेरिवेशंस की थी। अगर कोई सरफेस जो है इमर्ज्ड है वाटर के अंदर या किसी फ्लूइड के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर हो सकता है, ठीक है, तो अपन ने उसका सेंटर ऑफ प्रेशर और प्रेशर इंटेंसिटी निकालना सीखा था, ठीक है। हमने ये भी सीखा था कि सेंट्रॉइड जो होता है किसी बॉडी का, किसी भी सरफेस का सेंट्रॉइड जो होता है वो उसके प्रेशर इंटेंसिटी के सेंटर के ऊपर डिपेंड नहीं होता। मतलब कि अगर आपका सेंट्रॉइड यहाँ पे है, सी आपका यहाँ पे है, सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो जरूरी नहीं कि प्रेशर जो है, प्रेशर सेंटर जो है वो यही आएगा। प्रेशर सेंटर इससे नीचे आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। प्रेशर सेंटर जो होता है वो इससे डिफरेंट होता है, ठीक है। तो प्रेशर सेंटर अपन ने निकालना सीखा था पिछले लेक्चर के अंदर, ठीक है। अपन ने डिटेल में पढ़ी थी सारी चीजें। तो अब है नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था कि वर्टिकल सरफेस हो या हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, तो उसके लिए सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है आपका कि अगर सरफेस जो है वो इंक्लाइंड हो, ठीक है, इंक्लाइंड सरफेस के लिए अगर आपको सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा। तो लिखते हैं द टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन इंक्लाइंड, टोटल प्रेशर निकालते हैं पहले, टोटल प्रेशर ऑन इंक्लाइंड, ठीक है। जो इंक्लाइंड सरफेस है मतलब कि थोड़ा सा किसी ना किसी एंगल के ऊपर है, सरफेस immersed in liquid, लिक्विड के अंदर इमर्ज्ड है इंक्लाइंड सरफेस, उसके ऊपर कितना सेंटर ऑफ प्रेशर, जो टोटल प्रेशर जो है वो कितना होगा उसका, उसके लिए फॉर्मूला अपन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, मान लो इंक्लाइंड सरफेस कुछ ऐसा है, ठीक है, जो कि सरफेस के ऊपर है, ये इंक्लिनेशन है उसका, ये आपका फ्री सरफेस है, ठीक है, ऊपर से इसके ऊपर फ्री सरफेस है, यहाँ पे आपका पूरा लिक्विड है, ठीक है। यहाँ पे इसका CG है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, और कहीं ना कहीं इसके नीचे प्रेशर पड़ेगा आपका, ठीक है। तो CG तक जो डिस्टेंस होता है ऊपर से लेके डिस्टेंस अप टू CG, ये क्या होता है आपका x बार से लिखते हैं, आपका इसको किससे लिखते हैं, x बार से, ठीक है। और नेक्स्ट होता है इसके अंदर प्रेशर सेंटर, सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। सेंटर ऑफ प्रेशर को CP से लिखते हैं, C डॉट P डॉट सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर किससे, अपा इसकी हाइट सेंटर ऑफ प्रेशर की किससे लिखते हैं, h बार से, h बार, ठीक है। अपन ने पहले CG पहले प्रेशर निकालना है, P कितना पड़ रहा है इसके ऊपर, टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू, P कहां पड़ेगा, टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू वो इस पॉइंट के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। टोटल प्रेशर P कहां फोर्स करेगा, वो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर पॉइंट पर, सेंटर ऑफ प्रेशर यानी कि CP के ऊपर सारी फोर्स जो है, प्रेशर फोर्स जो है लगेगी, ठीक है। अब अपन निकालेंगे कि इसका क्या फार्मूला होता है, कैसे अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लो थीटा है, क्या थीटा है एंगल ऑफ सरफेस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लिख सकते हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सरफेस, सरफेस जो है कितने एंगल पर है, ठीक है, ये थीटा, ठीक है, थीटा सरफेस से जा कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा एंगल, ठीक है, थीटा एंगल पर, ये फ्री सरफेस से थीटा एंगल पर है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे जाके जब ये फ्री सरफेस के साथ जो एंगल बना रहा है, ठीक है, इस एंगल को बोलेंगे थीटा, फ्री सरफेस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको क्या बोलेंगे, थीटा, ठीक है। इसको रफ कर देता हूं मैं, ये आपका प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन। अब अपन ने क्या निकालना है, ठीक है, कि h बार, सॉरी पहले प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना आएगा इसके ऊपर, टोटल प्रेशर निकालना है सबसे पहले। तो टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम लिखोगे, A इज इक्वल टू एरिया ऑफ इमर्ज्ड सरफेस, ठीक है। बाकी सारी चीजें x बार क्या है उसके CG का डिस्टेंस,
ठीक है, डीपी अपन ने लिया था छोटा सा एरिया, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके अंदर फार्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू ओमेगा इनटू ए, टोटल एरिया ऑफ इमर्ज्ड सरफेस, ओमेगा मतलब कि स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इनटू एरिया इनटू x बार सेंटर डिस्टेंस, सॉरी फ्री सेंटर डिस्टेंस CG डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x बार। सारी चीजें लिख लेते हैं। P इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, ठीक है। A इज इक्वल टू एरिया ऑफ इमर्ज्ड सरफेस, ठीक है, इमर्ज्ड सरफेस का एरिया। नेक्स्ट है इसके अंदर x बार, डिस्टेंस ऑफ CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सरफेस, ठीक है। CG निकालना आसान है लेकिन CP नहीं पता होता कि कहां पे आएगा, तो अगर आपको CG पता है तो आप CP निकाल सकते हो। डिस्टेंस ऑफ CG फ्रॉम फ्री सरफेस, CG निकालना आसान कैसे है, कोई भी ऐसी बॉडी है उसको मैंने किसी लिक्विड के अंदर रख दिया तो इसका CG निकालना है, इसकी दोनों डायगोनल्स के सेंटर में होगा CG, इसका रेक्टेंगुलर बॉडी है तो, ठीक है। यहां से ऐसे CG निकाला जा सकता है, या हर चीज का CG आपको पता होता है। जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का CG कहां होता है, उसके 2/3 हिस्से में, ठीक है। ऊपर से 2 हिस्से छोड़ो, नीचे से एक हिस्सा छोड़ो, यहाँ पे एक लाइन खींच दो और एक लाइन इसकी डायगोनल सेंटर से, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, इसका CG है। 2 हिस्से ऊपर छोड़ दिए, 1 2 और एक हिस्सा नीचे छोड़ दिया, ठीक है। दोनों के बीच में एक लाइन खींच दी और एक लाइन इसको डिवाइड करने वाली, ठीक है। तो 2/3 हिस्सा जो है उसका वहां पे जाके ये क्या बनता है, इसका CG बनता है। हर चीज का CG पता होता है आपको। सर्कल का CG कहां होगा, सर्कल का CG निकालना बहुत आसान है, ठीक है। अगर कोई सर्कुलर बॉडी है, क्या उसका सेंटर क्या होता है, उसका CG होता है, वहां पे उसका सारा वेट जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट करता है। लेकिन जब वो पानी के अंदर किसी लिक्विड के अंदर चला जाता है, वही सरफेस, मान लो यहाँ पे ये सर्कुलर बॉडी इस पानी के अंदर पड़ी है, इसका CG जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ये है, x बार से लिखते हैं आपका इसको, x बार मतलब कि CG ये वाला पॉइंट है। लेकिन CP, सेंटर ऑफ प्रेशर, थोड़ा सा नीचे आएगा इससे, यहाँ पे पूरा प्रेशर जो है वो फोर्स कर रहा है, जिस पॉइंट पर पूरा प्रेशर फोर्स डाल रहा है सेंटर ऑफ प्रेशर, वो इससे नीचे आएगा CG से, उसको h बार से लिखेंगे, ठीक है। वो कितना नीचे आएगा उसको निकालना आसान नहीं है, ठीक है। तो आप CG अगर आपको पता है, x बार आपको पता है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि टोटल प्रेशर कितना है, x बार के जरिए निकाल सकते हो। और उसका CP निकालना हो, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना हो तो कैसे निकाला जा सकता है, इसके लिए एक अलग फॉर्मूला आता है। सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, h बार इज इक्वल टू सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब कि ऊपर से हाइट उसकी फ्री सरफेस से, उसको अपन ने किससे लिखा है, h बार इज इक्वल टू, यहां से फॉर्मूला स्टार्ट होता है Ig, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a इंटू x बार, ठीक है। x बार क्या है यहाँ पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस, ठीक है। x बार के साथ प्लस x बार तो होएगा ही होएगा, यहां से लेकर ये वाला डिस्टेंस तो आएगा ही आएगा x बार तो, ठीक है। इतना तो मान लो अगर 24 है, x बार कितना है, मान लो 24, ये 24 प्लस होगा, 24 प्लस इसके अंदर कितना ऐड हो जाएगा,
IG sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a x बार। जब इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे तो जितनी वैल्यू आएगी वो आएगी, क्या आएगी, मान लो 2 आ गई, ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व किया 2 आ गई, x बार मैंने लिखा 24, देन h इज इक्वल टू 26, ठीक है। ऐसे अपन इसका h बार निकाल सकते हैं। तो h बार जो होगा x बार से ज्यादा होगा, क्योंकि x बार तो यहां तक है और h बार इससे थोड़ा सा नीचे है, तो ये कितना आ गया, 26 आ गया। हर न्यूमेरिकल के अंदर ये अलग अलग आएगी वैल्यू जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे अपन इसका IG निकाल सकते हैं, सॉरी इसका h बार निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला है h बार इज इक्वल टू ऐसे करके, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल जब अपन सॉल्व करेंगे तब जाके इसके बारे में अपन और जानकारी मिलेगी, ठीक है। आज अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे जो कि इस चैप्टर के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ऊपर आते हैं। उसके बाद फिर अपन सेंटर वाले क्वेश्चन करेंगे, किसी चीज का सेंटर निकालना या प्रेशर इंटेंसिटी निकालना। प्रेशर इंटेंसिटी का आपको पता चला कि प्रेशर इंटेंसिटी W into A into x बार ही होता है, ठीक है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। दूसरी चीजें जो थी वो वेरी करती हैं, ठीक है, डिस्टेंस उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट अब अभी न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट है आपकी, ठीक है। इसके अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर क्या कहते हैं, फाइंड द डेप्थ ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल लिक्विड है आपका, ठीक है, उसके अंदर क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसकी 0.789 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है उसकी। अल्कोहल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 0.789, ठीक है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको अपन S से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है, 0.789, which produces an intensity of pressure equal to, प्रेशर इंटेंसिटी दे रखी है, मतलब कि पर यूनिट एरिया के अंदर कितना प्रेशर लग रहा है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कितना दे रखा है, कहते 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर यूनिट एरिया मतलब पर मीटर स्क्वायर के अंदर कितना इंटेंसिटी है प्रेशर की, 2 किलो न्यूटन पर, जिसको अपन न्यूटन के अंदर अगर कन्वर्ट करें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अपन इसको किलो न्यूटन में ही रखते हैं एक बार। नेक्स्ट है, कहते हैं कि फाइंड द डेप्थ ऑफ अल्कोहल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब अपन ने क्या फाइंड आउट करना है कि अल्कोहल जो है वो कितनी गहराई तक है, ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्रेशर इंटेंसिटी दे रखी हो, प्रेशर इंटेंसिटी का क्या मतलब है कि इस जगह पर इसके अंदर अल्कोहल है, पूरी गिलास के अंदर या किसी भी टब के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, इसके अंदर एक जगह पर आपको क्या दे रखा है, प्रेशर इंटेंसिटी दे रखा है। प्रेशर इंटेंसिटी अगर एक जगह पर इतनी है तो पूरी बॉडी के अंदर प्रेशर इंटेंसिटी सेम रहेगी, ठीक है। इट इज ड्यू टू द लिक्विड, जो हाइट उसकी, लिक्विड की हाइट है उसकी वजह से है। तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको उसकी प्रेशर इंटेंसिटी दे रखी है। देन स्पेसिफिक वेट ऑफ अल्कोहल, स्पेसिफिक वेट कितना होगा अल्कोहल का, स्पेसिफिक मतलब कि ओमेगा निकाल रहे हैं, स्पेसिफिक ओमेगा दे नहीं रखा अपने को, स्पेसिफिक वेट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का स्पेसिफिक वेट कितना होगा, ठीक है। लिक्विड का किसी का भी स्पेसिफिक वेट जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं उसको किससे लिखते हैं, ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू, ये कैसे निकालते हैं आप, ओमेगा अगर आपको देना रखा हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अल्कोहल इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अल्कोहल इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर।
वाटर। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 9.81। ये कांस्टेंट रहती है हमेशा। अगर आप किसी भी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाएगा, उसका स्पेसिफिक वेट आ जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक वेट अगर किसी चीज का निकालना है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अल्कोहल जो भी है इनटू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, सॉरी ठीक है, यहां पे वेट लिखना था मैंने, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी मतलब कि 9.81 इनटू 1000। ठीक है, 1000 क्या होता है, उसका वेट होता है। इसको वेट निकालने के लिए 9.81 से 1000 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 7.89 था, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 9.81 से 7.89, सॉरी पहले 0.789, 789 को 9.81 से जब मल्टीप्लाई किया तो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक वेट कितना आ गया, ओमेगा कितना आ गया 7.74 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्पेसिफिक वेट कितना आ गया, अगर 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर उसको रखा जाए अल्कोहल को तो वो कितनी आएगी उसके अंदर 7.74 किलो न्यूटन, मतलब कि 7000 न्यूटन वो उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब अपन क्या निकालना है, प्रेशर इंटेंसिटी, टोटल प्रेशर निकालना है उसका, सॉरी अपन निकालना था कि एच हाइट कितनी है उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक। तो यहां से आपको प्रेशर, टोटल प्रेशर मिल गया। टोटल प्रेशर जो होता है उसका एक और फार्मूला होता है W, यानी स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इनटू हेड H। ये अपन ने किया था W इनटू H। ठीक है, हेड ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। हेड इज इक्वल टू डेप्थ। हेड क्या होता है, मैंने आपको बताया था, हेड होता है जिस सरफेस के ऊपर आपने प्रेशर इंटेंसिटी निकालनी है उससे फ्री सरफेस का डिस्टेंस इज इक्वल टू H। अब अपन इसके तले के ऊपर से निकालनी है, ऊपर तक जहां तक ये लिक्विड है, तो इस पूरी हाइट को क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। देन P इज इक्वल टू ओमेगा इनटू H। P इज इक्वल टू ओमेगा कितना आ गया 7.74 इनटू H। प्रेशर आपका कितना आया हुआ है, प्रेशर आपने पहले निकाला हुआ है, प्रेशर इज इक्वल टू, ठीक है, प्रेशर आप फाइंड आउट भी कर सकते थे, प्रेशर आपने निकाला था स्पेसिफिक वेट ऑफ अल्कोहल। प्रेशर जो है, प्रेशर हेड इज इक्वल टू 2 आपको दे रखा है प्रेशर इंटेंसिटी। ठीक है, टोटल प्रेशर जो था वो कितना दे रखा था आपको 2, यहाँ पे 2 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, 2 इज इक्वल टू 7.74 इनटू H। देन H इज इक्वल टू प्रेशर इंटेंसिटी दे रखी है ना यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर P इज इक्वल टू, इसको P से लिखते हैं आप, P इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन H इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 7.74। ठीक है, ऐसे करके आप इसका हेड निकाल सकते हो। यहां से इसका हेड कितना आ जाएगा 0.2, H इज इक्वल टू 0.203 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 203 मीटर, ये आपका H आपका ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहां से H निकालना इतना आसान था। और दूसरा आ जाता है कई बार कि इसको वाटर की फॉर्म में 0.58 आएगा इसका 58 मीटर, जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 0.258 मीटर। ठीक है, ऐसे करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है प्रेशर हेड इन टर्म ऑफ वाटर। प्रेशर हेड इन टर्म ऑफ वाटर, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि अगर वहां पे वाटर होता तो वाटर का प्रेशर हेड कितना, मतलब कि वाटर इसकी जगह पे सेम प्रेशर कितना है 2 किलो न्यूटन, इस बॉडी के ऊपर 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये प्रेशर डाल रही है। अगर अल्कोहल की जगह पानी होता तो उसकी हाइट कितनी होती, अगर अल्कोहल की जगह पे वाटर होता, वाटर हेड निकालना है कि अगर वाटर होता तो उसका हाइट कितनी होती, उसका हेड कितना होता। देन आपने कैसे किया था इसको, आपने क्या किया था, प्रेशर, टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट कर दिया था, जितना उसका
आया है, ठीक है, उस फ्लूइड का जितना स्पेसिफिक वेट है, मतलब कि प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट, ये फार्मूला यूज किया था आपने, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इनटू हेड, देन हेड इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट। प्रेशर इंटेंसिटी कितनी है, ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और आपका स्पेसिफिक वेट जो है उसका नीचे आ जाता है, दोनों को डिवाइड करते हैं तो टोटल हेड मिलता है आपको। अगर वहां पे क्या होता, वाटर होता, तो वाटर का स्पेसिफिक वेट कितना होता, देन H इज इक्वल टू हेड ऑफ वाटर इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये तो होना ही है, फार्मूला तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, नो चेंज। प्रेशर कितना है 2 किलो न्यूटन, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं, डिवाइडेड बाय ओमेगा कितना होता, फिर 9.81, पहले कितना था 7.74। अब वाटर के लिए अपन ने क्या पढ़ा था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितनी होती है 9.81, देन जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.203 मीटर। मतलब कि अगर यहाँ पे आपका अल्कोहल थी, उसकी हाइट कितनी थी 0.258 मीटर, 0.258 मीटर इतनी थी वो। अगर उसमें वाटर हुआ तो उसका हाइट कितनी रहेगी 0.203 मीटर, ठीक है, 0.203 मीटर, ठीक है, 203 mm जो होगी इसकी क्या होगा मीटर जो होगी, ठीक है, ये क्या आ गया आपका हाइट आ जाती। अगर वाटर होता उसके अंदर, अल्कोहल है तो उसकी हाइट कितनी है 0.258 मीटर, और अगर वो क्या होता आपका वाटर होता तो 203 मीटर ही आता, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इससे ज्यादा है, ठीक है। इसकी 7.74 थी, ये हल्का फ्लूइड है, अल्कोहल जो है वो हल्की फ्लूइड है, और जो आपका वाटर है वो हैवी फ्लूइड है 9.81 अल्कोहल से। अगर मरकरी होती वो उससे ज्यादा हैवी थी, ठीक है, और ज्यादा हैवी मरकरी होती तो बहुत थोड़ी आती वही प्रेशर डालने के लिए 2 किलो न्यूटन, ठीक है, मरकरी तो इतनी ही रह जाती। मरकरी निकाल के देखते हैं, मरकरी लिख के लिए भी निकाल लेते हैं अपन। अगर मरकरी होती तो वो आता 2 डिवाइडेड बाय 13.6 ये होता है, ठीक है। 13.6 क्या है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, 13.6 से अपन उसको डिवाइड कर देते हैं, फिर जो आती वो वैल्यू आती, ठीक है, वो क्या होता है आपका स्पेसिफिक वेट विद मरकरी विद सेम प्रेशर है, और अगर मरकरी यूज कर रहे हो आप तो कितना प्रेशर आपका आएगा, ठीक है, कितना हेड आपका बनेगा सेम प्रेशर के लिए, कितना फ्लूइड चाहिए 2 किलो न्यूटन फोर्स लगाने के लिए नीचे उसकी तली पे गिलास की, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्लाइंड सरफेस वाला, तो आपका हो चुका था टॉपिक, ठीक है। उसके बाद अपन एक सिंपल न्यूमेरिकल किया सेंटर ऑफ प्रेशर टोटल प्रेशर हेड निकालने के लिए, एच निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर निकालना सीखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल आप एक चीज और देखते हैं, पास्कल्स लॉ के बारे में थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, इसी चैप्टर का वो कांसेप्ट है, वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में काम आएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्रेस है, हाइड्रोलिक प्रेस है, प्रेस के अंदर एक तो होता है प्लंजर और एक तरफ होता है रैम, ठीक है। प्लंजर का काम क्या होता है, प्लंजर में फोर्स अप्लाई करनी होती है और रैम ऊपर जाती है, जैसे यहां पे, ठीक है। प्रेशर इंटेंसिटी हर जगह पे सेम रहती है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर मतलब कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल टू प्रेशर होता है, तो प्रेशर इंटेंसिटी हर जगह पे सेम रहेगी। अब यहां पे एक रैम है ये वाली, इस रैम को ये इतने एरिया में है, ठीक है, यहाँ पे आपका इसका ये आपकी यहाँ पे सारी बॉडी है इसकी, यहाँ पे इसके अंदर ये रैम है, इस रैम के ऊपर क्या पड़ा है, एक वेट पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एक वेट पड़ा है W, ठीक है। यहाँ पे एक प्लंजर है, उस प्लंजर का काम क्या है, यहाँ पे पिस्टन है, ठीक है, इसका काम क्या है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना F, ठीक है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना F फोर्स। ये प्लंजर नीचे जाएगा तो इसके अंदर पूरी बॉडी के अंदर फ्लूइड है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या इफेक्ट आएगा,
then force pressure intensity at that place is equal to pressure intensity at that point. दोनों तरफ प्रेशर इंटेंसिटी जो है वो सेम रहेगी. प्रेशर इंटेंसिटी इन रैम PR is equal to pressure intensity in piston जब प्लंजर P से लिखता है इसको in ram in plunger बराबर होगी. देन प्रेशर इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. पर यूनिट एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू ये वेट है इधर वाला ओमेगा. ओमेगा डिवाइडेड बाय एरिया बड़ा है इसका देन ए से कैपिटल ए से. इधर क्या है आपकी फोर्स F डिवाइडेड बाय एरिया छोटा है तो स्मॉल ए से लिखता हूं मैं. ठीक है छोटा एरिया. ये किसने कहा था? ये पास्कल ने कहा था. ठीक है पास्कल्स लॉ. According to Pascal's law, force pressure intensity at that point is equal to pressure intensity at that point. तो pressure intensity कैसे लिख सकते थे अपन? ओमेगा डिवाइडेड बाय a मतलब कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. फोर्स क्या है यहाँ पे? वेट. वेट सेल्फ फोर्स है, अपने आप में एक फोर्स है. अगर किसी चीज का वेट 45 न्यूटन है तो जो 45 न्यूटन वो किसी ना किसी बॉडी के ऊपर लगा रहा है कंटिन्यू. 45 न्यूटन की फोर्स है वो. ठीक है वेट जो होता है. देन वेट जो है वो भी फोर्स है और कितने एरिया पर लग रही है वो एरिया अपने उससे डिवाइड कर दिया. तो पर यूनिट एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है वो क्या है? उसकी प्रेशर इंटेंसिटी है. वही प्रेशर इंटेंसिटी सेम प्लंजर के ऊपर पर यूनिट एरिया के अंदर कितनी फोर्स लग रही है वो दोनों सेम होंगी. ठीक है प्रेशर इंटेंसिटी उसका फार्मूला यहाँ पे लिख दिया, प्रेशर इंटेंसिटी उसका फार्मूला यहाँ पे लिख दिया. प्रेशर इंटेंसिटी इन एंटायर सरफेस कहीं पे भी प्रेशर इंटेंसिटी चेक करोगे बराबर आएगी. ये पास्कल्स ने कहा था पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग. ठीक है तो ऐसे करके अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे जहां आगे के न्यूमेरिकल्स अपन वर्क करेंगे उनके ऊपर. ठीक है आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं. थैंक यू.